Hi Param, hi Akshita, welcome to Filmy Beat. Firstly, ट्रेलर काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है. So talking about chemistry, कैसी है आप दोनों की like off screen chemistry? Because on screen तो काफी अच्छी लग रही है. Off screen कितना पहचानते हो आप एक दूसरे को? देखो यही है केमिस्ट्री. ऑफ स्क्रीन भी मुझे परेशान करती है, ऑन स्क्रीन तो करती है, ऑफ स्क्रीन ज्यादा करती है. ऑन अ सीरियस नोट, it's been a very okay. No, it's been a great experience working with such a bad co-star. No. No, it's been a great experience. It's been a wonderful journey till now. अक्षिता से मैं यही सारी चीजें सीखता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए. अक्षिता से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ और अक्षिता मुझे एक यंग एनर्जेटिक वाइब है इसके अंदर. और यू नो शी इज वेरी स्पॉन्टेनियस एज एन एक्टर, विच उसके अंदर से ही सब कुछ आ जाता है बड़ी जल्दी से. एंड आई कीप क्वाइट, बट देन ऑल्सो यू नो शी विल बी लाइक ऐसा करती रहती है मुझे. बट इसमें भी मैं इसे क्या बोल रहा हूँ मैं बेसिकली मुझे बहुत इरिटेट करती है. Okay. अभी भी कर रही है, सच बोलता हूँ मैं. नहीं, शी इज वेरी क्यूट. शी इज वेरी क्यूट. शी इज वेरी अंडरस्टैंडिंग. शी इज अ क्विक लर्नर. इसको कुछ भी बोलो ये 2 मिनट में समझ के अच्छे से वन टेक सीन कर लेती. तो मुझे बहुत मजा आता है इसका काम. ऑनेस्टली सब कुछ मस्ती की जो पहले बोला. और इट्स अ फन वाइब. ये हमारे भाई बहन भी जो प्ले कर रहे हैं उनके साथ बहुत ही मतलब एक ये तीनों का एक गैंग है जो मेरे अगेंस्ट ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों चलते रहता है. आपको भी दोनों ये देखो ये करते. Okay, Yes. so she didn't ask me the same question, no? But let her. Yes, Akshita, you tell me like qualities about Param and what do you have to say about him? The back He's very understanding, very understanding. I irritate him. Yes, I agree. I annoy him like anything, but he's still very understanding. समझ के लेता है चीजें. इतना कुछ काफी था. जितने पैसे दिए उतना ही बोलूंगी. बहुत बोला तूने. बट बहुत अच्छा है. मुझे बहुत मजा आता है काम करने में. और दोनों एक दूसरे को समझ के लेते हैं. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. And he's very good actor. He's a very good co-actor. He's very supportive, very cooperative. And if you have him as a co-actor, what else you can ask? Ask some of my co-actors. I don't care. I don't know about others. Monica, don't ask them, okay? Ever. I don't care about others. But with me, the journey so far with him has been so great. तू बहुत प्यारा बच्चा छोटा भाई वो है. छोटा? मैं छोटा हूँ. ये मुझसे छोटा है. सोचो. Okay, so well, off screen तो मस्ती काफी अच्छी दिख रही है, chemistry काफी अच्छी दिख रही है, but apart from that, talking about your characters, आहान and निष्की, कितना like similar है या फिर कितना extra preparation करना पड़ा, opposite है या फिर almost ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, character से और कितनी similarity है in real life? देखिए मैं ना सबको यही बोल रहा हूँ कि मैं और आहान बहुत ऑपोजिट हैं, बट एट द सेम टाइम मैं भी कहीं ना कहीं इस सोसाइटी का ना छोटा सा हिस्सा बन गया. लाइक मुझे छोटी छोटी चीजें मेरे वो सबकॉन्शियस है. ये मैं ऑनेस्टली बोलना चाहता हूँ कि मैं घर जाऊंगा तो मैं अपनी मॉम से ही खाना मांगूंगा. मैं अपने डैड को नहीं बोलता कि अब मुझे खाना दो. ये अंदर है. क्यों? मैं भी तो गलत हूँ फिर, राइट? मैं अपनी मॉम को ही क्यों फोन करके बोलता हूँ क्या बनाए खाना? जस्ट बिकॉज माय मॉम इज अ हाउसवाइफ. क्यों? पापा भी कर सकते हैं. एक तो ये हो गया. और भी छोटी छोटी चीजें. हालांकि मैं आन जैसा नहीं कि मुझे एक हाउसवाइफ जैसा कुछ नहीं या कोई इंडियन लड़की चाहिए. मुझे तो कोई भी कुछ भी हो, कहीं से भी हो, अगर मुझे पसंद है वो काम करती नहीं करती मुझे कोई फर्क नहीं. तो ये एक अलग चीज है हमारी. एट द सेम टाइम आई थिंक ही इज वेरी फैमिली ओरिएंटेड. आई एम वेरी फैमिली ओरिएंटेड, बट आई लव माय फैमिली. आई रिस्पेक्ट माय फैमिली. आई एम नॉट दैट ट्रेडिशनल. आई एम नॉट एट ऑल आउटडेटेड. मुझे और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ विद दैट pompousness की oh I'm so cool, I'm modern and all of that. मैं थोड़ा सा बैलेंस. मुझे ऐसा लगता है मैं ट्रेडिशनल भी हूँ हल्का सा. मेरे अंदर वो है थोड़ा सा. और एट द सेम टाइम मैं मॉडर्न भी हूँ. मतलब मैं स्पेस दे सकता हूँ अपने पार्टनर को. सो या
ये मेरा आहान काफ़ी डिफरेंट है और प्रिपरेशन भी जब बात आई मुझे काफ़ी टाइम लगा क्योंकि पहले कुछ और था और एंड में थोड़ा कुछ और हो गया। मैं 8 महीने से इस शो का पार्ट हूँ। तब से जब से जुलाई में मैंने साइन किया था तब से हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा क्वाइट भी रहता हूँ सेट पे। तो मुझे क्योंकि इट्स नॉट एट ऑल, आई डोंट रिलेट टू हिम एट ऑल, so I really have to be in that zone, and there is a reason of Ahan being this. It's not because वो ऐसा केज करना चाहता है अपनी वाइफ। वो प्यार देगा, बहुत प्यार करेगा एंड कभी चीट नहीं करेगा। बहुत से लड़के इस दुनिया में और लड़कियां भी जो आपको लिव करने देंगे, बट वो अपना अपना चल रहा है उनका, वो उनका अपना चलता रहता है, मस्ती जो करना है उन्हें। सो आहान वैसा नहीं, आहान विल बी फेथफुल बट ही वांट्स आउट। ओके प्रिपरेशन में हमारी वर्कशॉप हुई, बहुत कुछ हुआ ये हम लोग की स्टार्टिंग से वर्कशॉप काफी एंड आई एम ग्लैड आ जा रहा है। देखो क्या इतने काम करने के बाद कुछ लोगों को अच्छा लगा। ओके एंड Akshita, what about you? Ishki and Akshita, they're so similar. I relate to Ishki in real life because जैसे करते हैं कैसे Ishki करते हैं। और I really don't have to prepare myself. I didn't require any inspiration to play this character as such, and I did not prepare myself for anything because I know Akshita and Ishki are very same. दोनों का thought process same है, दोनों के react करने का तरीका बहुत same है। So I let the spontaneity take over. I don't prepare myself or go through कि मैं क्या करूँ, कुछ नहीं। मैं पढ़ती हूँ, मैं कर देती हूँ because I know Ishki और Akshita की इतनी similarities हैं कि जो Akshita करेगी conviction के साथ वो Ishki करेगी। So yes, but yes, the way Ishki reacts, the way Ishki takes decision, yeah, she goes a little impulsive. Akshita वैसा नहीं करती है। But बाकी हर चीज सेम है, मॉडर्न जमाने की सोच रखती है। शी इज मॉडर्न येट शी हैज दोस बेसिक फैमिली वैल्यूज। एज अक्षिता भी वही है, आज के जमाने की हूँ और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने से कभी नहीं डरना चाहिए किसी भी लड़की को। तो वो अक्षिता भी करती है और इश्की तो मतलब माइंड ब्लोइंग तरीके से करती है। सो इश्की इज वेरी रिस्की। Yeah, she has this catchphrase. This Ishki is very, very risky. She'll be risky if you will hurt her, her emotions, her family. So हाँ, वो बहुत hurt होके फिर वो अलग ही level की risky बन जाती है. So which is not good for सामने वाला. So yes, अभी तक तो बहुत अच्छी जा रही है शूट लाइफ और सब कुछ, but I just hope कि हमने इतनी मेहनत जो की है वो ऑडियंस को पसंद है। ओके सो टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट, जो ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न का ये जो फर्क मिटाने वाला जो चल रहा है सीन, आपको नहीं लगता ये कहीं ना कहीं आगे जाके कंट्रोवर्सी में फंस सकता है? बिकॉज अगर देखेंगे तो ट्रेडिशनल जो थे वो भी सही थे और जो मॉडर्न सोच है ये भी सही है। सो इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना लाइक सही होगा या फिर लोगों की जो फीलिंग्स है, इमोशंस है उसको ठेस पहुंच सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। This is a very good question. I think Monica, this story is not about showing anyone who's yeah, everyone is right. अगर इश्की की सोच है वो राइट है, एक आहान की सोच है वो राइट है, दादी की सोच है वो राइट है। हम हर चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं, हम किसी को ग्रे नहीं दिखा रहे। एवरीवन इज वाइट बेसिकली, कोई ब्लैक नहीं, कोई डार्क ही नहीं, सब में वो है। और कहीं ना कहीं जब ये दोनों मिलेंगे तो वो दोनों एक दूसरे के अच्छे पॉइंट्स लेके बैलेंस करें। एंड दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज, दिस इज हाउ आई थिंक कंपेनियनशिप इज। आपके जैसा कोई एग्जैक्टली सिमिलर आदमी तो नहीं मिलेगा आपका कार्टून को, राइट? तो आप उससे कुछ लेते हो, आप उसको कुछ देते हो और कहीं आप मिड पॉइंट पे आते हो। दिस शो इज अबाउट दैट, दो एक्सट्रीमिस्ट कैसे एक बीच में आते हैं। कोई चीजें इश्क की भी उसको अक्षता भी मानेगी कि वो थोड़ा ओवर हो जाता है। मैं आन तो मतलब मैं मानता ही हूँ कि बिल्कुल ही वो, बट बीच में कहीं आएंगे तो इट विल बी अ ब्यूटीफुल थिंग। सो आई फील दैट द राइटर्स विल एग्जीक्यूट इट। या एंड एवरीथिंग इज जस्टिफाइड। अगर हम किसी चीज को जस्टिफाई नहीं करते और सिर्फ सीरियल है, कोई शो है तो हमने दिखा दिया, तो आई थिंक ये जो आपने क्वेश्चन बोला है उसका डर होता। बट यहाँ हर चीज को जस्टिफाई किया गया है। इश्क के साथ तो पूरी दुनिया जाएगी कि हाँ शी राइट है। आहान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है एंड एक्चुअली उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी सबसे डिफरेंट है शो में। जो हर शो के हीरो का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता वो आहान का है। बट आई फील कि वो जस्टिफाइड है, वो बताया गया है कि क्यों वो पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आई डोंट थिंक सो ये फियर थोड़ा अभी तो नहीं है कि ऐसा कुछ होगा,
because I guess makers will make it possible कि ऐसी चीजें ना खड़ी हों. So yeah. ओके, सो आप दोनों के लाइफ में जानना चाहूंगी कि क्या कभी ऐसे हुआ कि लाइक आपके पेरेंट्स की सोच आपसे नहीं मिली या फिर आपके कोई रिलेटिव समथिंग लाइक दैट, और उस टाइम पे आप लोगों ने सिचुएशंस कभी कैसे हैंडल की? तो हर घर में होता है. मेरे तो पता नहीं, मैं इतना लकी हूँ, कुछ बोलते ही नहीं है. आई एम ब्लेस्ड दैट वे. कभी किसी चीज से माय पेरेंट्स हैव नॉट स्टॉप मी, बट उन्होंने कुछ ऐसी ऐसी चीजें की, पता नहीं क्या एग्जैक्टली, हमें नहीं पता होता, किसी को भी नहीं पता था, दैट मैं बाय डिफॉल्ट वो कुछ गलत नहीं करता. बाय डिफॉल्ट मुझे मेरे लिमिटेशंस पता है, एंड बाय डिफॉल्ट वो भी अब मुझे स्पेस देते हैं कि आपको एक्सपेरिमेंट करो, एंड देन इफ यू रियलाइज इट्स योर लाइफ, यू टेक योर ओन डिसीजंस. यही एक मैच्योरिटी होती है. एंड माय पेरेंट्स have always lived like that, and they made me live like that, and I'm very happy that they ऐसी फैमिली में हूँ. So I am, because मेरी फैमिली ने मुझे कभी कुछ करने से रोका नहीं है. और मेरी वजह से मेरी पूरी फैमिली होम टाउन छोड़ के यहाँ शिफ्ट हुई है मेरे लिए. So this itself says a lot that how much they support me in everything whatever I do. But definitely मैं personally तो चाहती हूँ कि मुझे मेरे पेरेंट्स की गाइडेंस मिले चीजों में, because I feel young to decide so many other things. So yes, I listen to my parents, और मुझे इतना पता है कि मेरी भी वो सुनते हैं, वो समझते हैं, प्रोसेस करते हैं कि ये क्यों ऐसा बोल रही है, and then they react or they give their point of view, जो कि करेक्ट होता है. पर माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं. हाँ, बच्चे और माँ बाप की थिंकिंग कभी भी नहीं मिलती है, बट मेरे साथ भी मेरे साथ भी ऐसा हुआ. कभी बाय डिफॉल्ट या बाय कुछ भी ऐसा मैंने कुछ किया नहीं है कि जिसकी वजह से कोई क्लैश हो फैमिली और मेरा. सब कुछ अच्छा ही रहा है, एंड सो दे आर हैप्पी विद मी एंड दे ट्रस्ट मी अ लॉट. वी आर 3 siblings and both of them are elder than me, but they trust me a lot, so that says a lot. Trust me a lot, that says a lot, huh? Okay, so talking about love, कौन सी क्वालिटीज आप चाहते हैं आपके लाइफ पार्टनर में, किस तरीके का हो? बहुत ही मतलब मुझे तो ऐसा कोई क्वालिटी नहीं है कि उसके बाल की बना. मुझे तो पता नहीं क्या क्वालिटी होनी चाहिए. नहीं, एक क्वालिटी है मुझे जो चाहिए. आई थिंक मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जिसको कुछ करना है. मैं उल्टा हूँ शायद. मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जिसको कुछ तो करना है, कुछ भी, मतलब जो भी है. हो सकता है कि उसको घर ही बहुत अच्छे से मुझे ही उसको कुछ पैशन चाहिए. वो नहीं चाहिए कि भाई हाँ भाई तू. So all I want in my partner is to love me unconditionally और loyal बंदा हो, जो चीजें समझने की क्षमता रखे. Handsome? I don't want looks. मेरे लिए looks मैटर बिल्कुल भी नहीं करते हैं. इंसान कैसा है बहुत स्ट्रांगली मैटर करता है. So I want a person जो कभी डच चीजें ना करे या जो कभी मेरा दिल ना तोड़े. एक ही तो क्वालिटी थी. So I want him to love me like anything. That's the quality. I love you, Akshita. Okay. But I will really ditch you. Okay, so talking about परम आपसे जानना चाहूंगा, you have like almost work हर जगह, like whether it's reality shows or like serials or अभी भी you are doing, and we have seen you like many times. So one of the best co-star आपकी अभी तक की कौन सी है जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग काफी अच्छी बैठी है, and आगे साथ करना है. मैं नहीं आंसर कर सकता. मैं करूंगा ही नहीं आंसर, क्योंकि मैं झूठ बोलता ही नहीं. तो मतलब मैं तो वो नहीं हूँ, इतना आप समझ सकती हैं इस आंसर से. मैं बोल ही नहीं सकता, मैं बताऊंगा ही नहीं. अच्छा, for now से अक्षिता, for now. I think मैं अक्षिता, हर्षिता, महिमा, उसके बाद बाकी सब. So I comes on first. No, ऐसा नहीं बोला मैंने. अरे किसी से झूठे नहीं पड़ेंगे यार, डोंट वरी. हाँ. ओके, लेकिन यस, बट परम अगर आपकी मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो आपके काफी फैंस बने, लाइक हर्षिता और आपकी ट्यूनिंग सड्डा हाथ से ही बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद किया है, एंड तब से लाइक कॉन्स्टेंटली जो है फैंस यही पूछते रहते हैं व्हेन कैन वी सी यू गाइस टुगेदर. तो कभी क्या कोई म्यूजिक वीडियो या कुछ है ऐसा कि लाइक इन फ्यूचर वी कैन सी यू गाइस टुगेदर अगेन?
that I don't know. मुझे कैसे पता होगा ये बात? इन फ्यूचर अभी तो कुछ है नहीं, ऐसा कोई प्लान तो नहीं है, बट अगर हो जाएगा तो करेंगे, मजा आएगा। क्या आंसर दिया यार, क्या आंसर, वाह भास्कर। और इनसे तो पूछो फेवरेट बेस्ट Yes, स्कूल। yes. Yeah, sorry. हाँ, same question. One is what? ना सेम क्वेश्चन फॉर यू टू। अक्षिता आप भी बताओ, What? बेस्ट कोस्ट I hardly get heroes to answer this. मेरे तीनों सारे हीरो अच्छे रहे यार, they were very good. मेरे टीवी शो के क्वार्टर के साथ तो बहुत great लड़ाइयाँ bonding. करते थे हम लोग। Dude, what matters is कि we were very close friends and we are still my previous shows को actor हमारी तो झगड़े भी होते रहते थे, but then also हम कभी ऐसा हुआ नहीं 10-15 मिनट से ज्यादा बात ना की हो। हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे, हैं और हमेशा रहेंगे, बिकॉज हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है। और यहाँ पे तो ठीक है अभी तक, अभी बहुत जल्दी है ये सब बोलने का, हो सकता है कल से ही मैं बात ना करूँ उससे। ऐसा घंटा कभी होने वाला है नहीं ऐसा। हेलो घर आ रहा हूँ। ऐसा तो नहीं होगा, Wow. फिर मैं हरकतें कर सकती हूँ, बट आई नो दैट ही इज क्वाइट मैच्योर एंड ही इज वेरी अंडरस्टैंडिंग, सो दैट वी मेक थिंग्स गुड। यस, बिफोर एंडिंग फैन से क्या कुछ लाइक एक्सपेक्टेशन है और क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो जाने से पहले, एंड कब से ये शो ऑन एयर हो रहा है, क्या कुछ बोलना चाहोगे आप? ये शो 5.5 घंटे में ऑनर हो रही है, हाँ। प्लीज आप देख लेना। और अगर अच्छा लगे तो कल भी देखना, परसों भी देखना, रोज देखना, जब तक अच्छा चले लगे। और जितने भी हमारे एडमायरर्स उनसे ये कहेंगे कि थैंक यू एंड बी सेफ, बी नाइस एंड लव ईच अदर। क्या मैं एंड बोलूं? थैंक यू सो मच फॉर लविंग अस ऑलरेडी। प्लीज Thank जैसे you अभी so much. प्यार करते हो उतना ही प्यार शो को देना, और इट्स अ फन इंटरेस्टिंग शो। Yes. All right. Thank you so much, Akshita. Thank you so much, Farah. Thank you, Monica. Yeah, bye bye. Take care. All the best. Thank you so Thank you much, so Monica. Nice talking to you. Bye.